लिखिया तुर संजोग
जोड़ना करते ने कि सारी गल कर्मां ते कर्मां बारे दसना करते हैं। तो उस वाहिगुरू नाल जुड़ना है ते जुड़ के अपने कर्म सोहने बनाने। जिवें सतगुरु जी आसन दी वार दे विच कहंदे ने, जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों घालीए। कहते जे अपना कीता आप ही पाना है, अपने कीते हुए का फल आप ही मिलना है, अपना बीजिया हुआ आप कढ़ना है, तो फिर बुरी मेहनत पुठे पासे मेहनत क्यों करते हैं। संघाल बुरी क्यों घालीए, ये उस पासे मेहनत करिए, उस पासे अपना टाइम लाइए, पैसा लाइए, समा लाइए, एनर्जी लाइए, जिस पासे सानू कोई लाभ होंदा होवे। किहड़ा लाभ? अध्यात्मिक लाभ, वो लाभ जिहड़ा साडी जिंद दा साथी बनदा होवे, पर साडे सोहणे जीवन नूं सजियारा बनाउण विच साडी मदद करदा होवे। हुण टाइम है, किसी ने टाइम ला लिया उस वाहिगुरू दे नाल जुड़न दे लई, पाठ करन दे लई, बाणी नूं समझण दे लई, ते टाइम ते उन्हां 2 घंटे लाए, बाणी नूं समझिया, समझ के सोची लई भी की करना है की नहीं करना, ते किसी ने 2 घंटे ताश ते लाए। ताश वाले दी एनर्जी हो सकता है पाठ नाल वध वेस्ट वध लगी होवे, जोर लग्या होवे बोलण दे, पर वो घाल वो मेहनत अजाई ਉਹਦਾ कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं। ते पाठ करन दा, बाणी नूं जुड़न दा लाभ हो गया। की लाभ हो गया कि सानू जिउण दा जज आ गया। जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों घालीए। कहते फिर बुरे पासे क्यों लगते हैं, बुरे पासे क्यों लगना करते हैं। कोई अमृत वेले उठता है तो उठ के उस वाहिगुरू नूं याद करता, उसकी याद विच जुड़दा है, बाणी पढ़दा है। ते कोई नेरे उठता है तो कहता मैं हुण कुछ दिखदा नहीं, घट है, चोर भी नेरे उठते, चोरी करते जाते, चोरी करते हैं, वो नेरे का उस वेले का वो लाभ उठाते। पर मेहनत हर पासे होती है, बुरे पासे भी मेहनत करते हैं लोग, पर उस पासे मेहनत का कोई लाभ नहीं। जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी का एक शब्द बड़ा प्यारा सत्थाइयों तकरीबन सब ने सुनिया होगा, देह शिवा पर मोह है, शुभ कर्म ते कबहू ना डरो। हे वाहिगुरू जी, मैनू ये बख्शिश कर मेरे ते, मैं चंगे कर्म करा, मैनू चंगे कर्म करने की बख्शिश करो, क्योंकि कर्म ही साडे लई सुख का साधन ने, कर्म ही साडे लई दुख का कारण ने, कर्म ही साडे लई अगली जूनी का कारण है, कर्म ही साडे लई इत्थे जन्म मरण के चक्कर में पाउण का कारण है। सारी गल कर्मां ते खड़ी है, ते कर्म फिर सतगुरु जी कहते जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों घालीए। भाई बुरे काम क्यों करते हैं, ते गुरु साहब जी ने जिहड़ा ये उपदेश दिता भी शुभ कर्म ते कबहू ना डरो, कि मैं अपने कर्मां नूं चंगे बनावां, चंगे बनावां, कर कर करना लिख ले जाओ,
आपे बीज आपे ही खाओ। ते सतगुरु जी कहते कर्मा करके ही असीं उस वाहिगुरु परमात्मा दे नालों विछड़े हुए हैं। किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। हे वाहिगुरु जी असीं अपने कर्मा करके तेरे तो विछड़ गए, कर्मा करके विछड़े हैं। किरपा करो, मिलाप करो, आप ही किरपा करो। सो सतगुरु जी कार्तिक के महीने विच भी यही कहते भाई कर्म करके है ते दोष किसी नूं ना दे, किसी नूं दोष ना दे, किसी दे मत्थे ते दोष ना ला। जे दुख है तां भी कर्मा करके, जे सुख है तां भी कर्मा करके। दत्ता दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। ते इत्थे भी सतगुरु जी कहते कर्तक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। महीने दे परथाए उस वाहिगुरु नाल जोड़न दी लई महीने दे परथाए कह रहे हैं वाहिगुरु जी एक कत्ते दी सोहनी जी रुत आ गई, ना गर्मी है ना सर्दी है, सोहनी जी रुत आई है। ते कर्म भी सोहने बना लें, कर्म भी सोहने बना। कर्तक कर्म कमावणे, कत्ते दे महीने विच तू कर्म भी सोहने बना ला, तेरे संस्कार बन जाएंगे। क्योंकि पहला साडे संस्कार बनते ना, फिर प्रलंबित कर्म ते कर्म ही साडा सब कासे दा कारण है। जिवें आपां समझे दुख सुख जन्म मरण खुशी गमी कर्मां दे नाल ही हुंदी। कहने साडे कर्मां च आ है, साडे कर्मां च ते कर्म बना सोहणे बना, सोहणे कर्म बना। कर्तक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। जे कर्म सोहणे ना बनाया, सोहनी जी रुत दा देख ली, रुत दा सोहनी आ गई, पर जे कर्म ना सोहणे बनाए फिर तेरे जीवन में सोहणापन नहीं आना। फिर किसी को दोष दिंदा फिरेगा, किसी को दोष देवेगा भी मेरे तो कर्म ही माड़े आ, जां मेरे तो फलाने ने आ कुछ करता, फलाने ने आ कुछ हो गया, फलाने राही मैंने दुख मिलिया। नहीं, किसी दे मत्थे ते होर दोष ना लाया कर। अपने कर्मां दा चिट्टा ही आप नूं भुगतना पैंदा है, आप नूं मिलदा है। कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, किसी का कोई दोष नहीं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सबे रोग। परमेश्वर की याद तो, उस वाहिगुरु परमात्मा की याद तो आप खुंज गए। भाव आप चेते भी रखते भी वाहिगुरु जी है, ते सानू उसने जिंद प्राण शरीर दे के भेजे, उहदा दिता होया है, उस वाहिगुरु का दिता होया। ये सब कुछ तो भुल गए ते दुनिया के पदार्थां के भोगां विच पै गए। तां ये सतगुरु जी कहते फिर परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सबे रोग। व्यापण का भाव जे ना रोग होवे, जे ना काम वधिया चलता होवे, ना काम वधिया चलता होवे, फिर भी बस ये व्यापण का भाव लगता ही रहता है, उही लगता रहता है। किसी को बीमार देखिया हाय किते मैनूं भी ना ये बीमारी लग जाए, किसी ने कोई घर में कोई काम कोई घटना वापर हाय किते साडे भी ना हो जाए। ये व्यापता रहता है, भाव दुख कलेश उही बनी जाते हैं, बिना मतलब तो बिना गल तो उही बनी जाते, उही अपना जोर पाई रखते हैं। सतगुरु जी कहते बेमुख
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? जिन्ने भी संसार के गुरुद्वारा साहिब गुरु के दर ते आउंदे आ ते सारे मुख करके बैठते हैं गुरु वाल भी असीं पिठ नहीं करनी, बेमुख नहीं होना। पर बेमुख होना की है? गुरु जी के वचनों तो उल्ट चलना, जीवन दे विच गुरु जी के वचनों तो उल्ट चलना। गुरु जी कहते नशे को हाथ नहीं लाना, तो कोई आ जाए इतने सन्मुख इधर मुँह करके बैठा रहे तो इतों उठ के फिर ठेके ते हो जाके बोतल खो लवे तो वो भाई बेमुख ही रहूगा, वो बेमुख ही रहूगा। भावें इतने घंटा 2 घंटे 4 घंटे बैठ गया, हाँ उसका उन्ना समा सफला हो सकता है समा, पर गुरु तो बेमुख ही है। जे गुरु जी के वचनों तो उल्ट जीवन है तो गुरु तो बेमुख है। सतगुरु जी कहते बेमुख होए राम ते लगन जन्म वजो, कहते फिर तो वो गल हो जाती है भी इन्ना विछोड़ा पै गया, पया देश लम्मे लम्मा विछोड़ा पै जाता है, जूना दे विच भटकना पैंदा है, जूना दे विच। क्योंकि जिहड़ा बेमुख होके मरदा है तो उन्होंने फिर जूना के विच भटकना पैंदा है, मनुखा जून। जे वो गुरते बेमुख होवे, देखो दो पौड़ियां आईयां ने आनंद साहब दे विच। एक तां है जे वो सिख गुरु सिखी सन्मुख होवे, उत्थे सिख शब्द वरते है कि सिख है वो सन्मुख है। जे को सिख गुरु सिद्धि सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। भाई वो गुरु का सिख है जिहड़ा अंदरों गुरु के नाल ही रहता है, अंदरों जियो रहे गुरु नाले। आप छड्ड सदा रहे परना, गुर बिन अवर ना जाने कोई। आप छड्डदा भाव अपना आपा त्याग के, अपनी मत छड्ड के सदा रहे परना, गुरु जी दे सन्मुख रहिंदा है, भाव गुरु जी दे कहे मुताबिक चलदा है, सन्मुख है। पर अगली पौड़ी दे विच गुरु साहब ने सिख शब्द नहीं करते, ना वो सिख ही नहीं जिहड़ा बेमुख है। जे वो गुरते बेमुख होवे, सिख का शब्द लगते ही वो सिख है ही नहीं जिहड़ा बेमुख है। जे वो गुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। कहते भाई जे कोई बेमुख हो गया तो सतगुर तो बिना मुक्ति नहीं मिलती। जे को गुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर थे कोई, किते होर कोई थां नहीं कि किते होर मुक्ति मिल जूगी ना। पुछो विवेकियां जाए, कहते भाई भावें जाके ज्ञानियां विवेकियां का भाव जिन्होंने ज्ञान ज्ञानी ने ज्ञानियां जाके पूछ लो भी कोई होर ठिकाना है कि तो होर मुक्ति मिल सकती है कि नहीं। मुक्त ना पावे होर कितों नहीं मुक्ति मिल सकती। पूछो ज्ञानी विवेकियां जाए, अनेक जूनी भरने आवे, अनेक जूनी अनेकां जूना दे विच भटकना पैंदा है। अनेक जूनी भरमा है सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाभ चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। सतगुरु जी कहते विचार करके देख लो भाई, गुरु तो बिना किते मुक्ति नहीं मिलती। गुरु तो बिना तो आप एक इतिहास के साखी का भी जिक्र करते होंगे हैं कि मूला खत्री जिन्हें जिउना सच ते मरना झूठ लिखिया सी ते वो गुरु तो बेमुख होके मर गया। जदों आप विचारते होंगे भी गुरु नानक पातशाह जी द्वारा जो उत्थे गए
सियालकोट की धरती ते। तो उत्थे फिर जदों दूरों उहदे मूले दे घर वाली ने देखिया भी उही फकीर आउंदे ने नानक जी, तो ये फिर मूले नूं नाल लै जाणगे। ते उसदे घर वाली ने झूठ बोलना कीता कि मूला घर नहीं है नहीं। गुरु साहब ने 3 बारी पूछना कीता भी आवाज़ां मारियां मूलिया, ਉਹਦੇ घर वाली ने कहा है नहीं। जदों है नहीं कहा तो गुरु साहब जी है नहीं चंगा भाई है नहीं तो फिर नहीं सी इदा कह के जदों सतगुरु जी बैठे तो अंदर ही मूले खतरी दे सप लड़ गया। सप लड़ गया तो फिर तड़फदा होया जदों बाहर आया तो फिर गुरु जी को ले गए भी हुण कोई इलाज। तो गुरु साहब कहते भाई हुण तो बेमुख हो गए, मर गया, बेमुख हो गया गुरु तो, जिन्हें एक दिन इस पर्ची ते कागज़ ते सच ते झूठ लिख के दिता सी, जिउणा झूठ ते मरना सच लिख के दिता सी, ते अज ये बेमुख हो के मर गया। तो फिर कहते जी भुल बख्शाओ, बख्श दिओ, तुहाडा सेवक है, बख्शो। तो गुरु साहब कहते 6वें जामे दे विच इसनूं बख्शांगे। उन्नी देर के हुण जे अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे। जूना दे विच भाई भटकना ही पैंदा जिहड़ा कोई बेमुख हो जांदा। तो फिर अनेकां जूना दे विच भटकदा भटकदा 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी एक बारी बड़े प्यारे जे खरगोश का शहे का शिकार करते हैं। सिखा ने पूछना किया कि तुसी ये प्यारे जे छोटे जे जानवर का शिकार क्यों किया है। तो उस समय सतगुरां ने दसिया भाई ये देखण नूं शहा खरगोश लगता है, ये तो साडा उही प्यारा मूला खतरी है जिहड़ा गुरु तो बेमुख हो के पहले जामे दे विच मुख मोड़ गया सी। इस नाल वचन होए सी 6वें जामे दे विच बख्शिश करांगे। सो ये उही मूला खतरी है। सो सतगुरु जी कहते भाई अपने कर्म ही ऐसे ने जिहड़े साडे जन्म मरण दा भी कारण बनते हैं ते साडे दुख दा साडे सुख दा कारण बनते हैं। सो सतगुरु जी कहते बेमुख होए राम ते लगन जन्म बेजोग। जिहड़ा भाई गुरु तो बेमुख हो जाता है, बेमुख का भाव समझ के ना भी गुरु के दसे तो उल्ट कर चलना, जो गुरु जी कहते हैं उस तो उल्ट कर्म करना। गुरु जी कहते भाई नशे नूं हथ ना लाई, तो कहता मेरा सरदा नहीं, तो वह बेमुख है। जिन्नी देर मर्जी गुरु के सन्मुख बैठा रहे, जे गुरु आशे अनुसार चलता नहीं तो भी मुख है। भावें सारा दिन गुरुद्वारा साहिब सेवा करता रहे, सारा दिन बैठा रहे, वो गुरु वाला नहीं, वो गुरु का प्यारा नहीं बन सकता, वो गुरु तो बेमुख ही रहेगा। सारी जिंदगी कोई गुरुद्वारा साहब दे विच कट देवे, पर जे कर्म गुरु तो उल्ट है तो बेमुख है। खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। कहते जेड़ियां पदार्थ वाद है ना, मिठे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, ते माया पदार्थां दे भोग भोगदा एक मिनटां दे विच ही दुखदाई पल विच बदल जाते हैं। खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। जिहड़ी माया की खातर उस वाहिगुरू नूं भुला दिता सी ते सिर्फ पदार्थवाद के भोग दे विच ही अपना जीवन लाया, तां ਉਹ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਗਮ ਤਾਂ ਰੋਗਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਭੋਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਨੇ ਰੋਗਮ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
भोगम ता रोगम उन्ने ही रोग हो जाते हैं। बिच ना कोई कर सके किस थे रोवे रोज। फिर इस दुखी हालत दे विच किसी पास भी नित रोने रोण का कोई लाभ नहीं होता। की करना होगा? अपने कर्म सोने, कर्मां की गल चली है ना, कर्म सोहने बनाने हैं। जे कर्म सोहने नहीं बनाते तो भाई जिहड़े जिथे जाके मर्जी ही असी रोने रोंदे रहिए। सतगुरु जी कहते भाई जे ये कोई दीवा दीवे तो कम ना लवे, दीवे के उत्ते कोई भांडा मुद्दा मार दवे तो कही जाए हाय नेरा मैनूं दीदा नहीं कुछ, हाय नेरा मैनूं कुछ दीदा नहीं, तो फिर उन्होंने की कहांगे? मूर्खा, दीवा तो जगी जाता है, ये तो जिहड़ा उत्ते इहदे मुद्दा मारिया ना वो चुकते चानण हो जाऊगा, चानण हो जाऊगा। इसी तरह साडी भी सुरत ते आ पदार्थवाद दा ते भोगां दा ये ठीकरा मुद्दा बचिया होया। जदों चुक दिता चानण हो जाएगा ते उस चानण विच जीवन जिउणा है। पर जे कोई भाई चानण तो कम नहीं लैंदा, कम नहीं लैंदा, फिर तो वो हत्थे विच गिरूगा। हाथ दीप मुएं परै काहे की कुसलात। सतगुरु जी कहते मन जानता है, सारियां गल्लां जानता है। की नशा करने वाले जानते नहीं भी माड़ा है, सबनों पता भी माड़ा है। मन जाने सब बात, मन जानता है सारियां गल्लां, मन जानता है सारियां गल्लां भी मैं की कर रहे हैं। जदों असी कोई माड़ा काम करते हैं, माड़ा सोचते हैं तो मन तो अंदरों जमीर की आवाज़ आती है, पर कई बारी वो जमीर दब जाती है, मर जाती है। जान बुझ के भी करते हैं जी, तो फिर सतगुरु जी कहते मन जाने सब बात जानत ही औगण करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुएं परै। भाई इहो जिहे नूं की करिए जिहड़ा हत्थ विच दीवा लैके दीवे तो कम ही नहीं लैंदा। ज्ञान वाहिगुरू जी का बख्शिश की हुई है सब इंसानों से, सब मनुखों की बख्शिश है। ज्ञान लो भाई, जीवन सोहना बनाओ। पर जे कोई ज्ञान तो कम नहीं लेंदा, दीवे नूं ढकना चाहता भी मैं दीवे नूं ढक देवां, मैं तो नेरे जी टक्करां मारनियां, तो फिर कोई की कर सकता है? की कर सकता है कि मैं तो चानण हुंदियां भी चानण लेना नहीं। यही हालत है बहुतियां दी। मन जानता है पर मन काबू दे विच नहीं। मन आकी है, मन आकी, मन कहता ना मैं ते आई करूँ, मन मानता ही नहीं ना। सब पता है की चंगा है की माड़ा है, सब पता है, पर करना नहीं। मन नहीं मानता, मन नहीं मानता कि लोग की कहणगे, लोग की कहणगे। भाई लोगों ने तेरा साथ नहीं देना। कबीर दीन गवाया दुनी स्यो, दुनी न चाली साथ। पाए पहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। भाई दुनिया की खातर दीन ना गवाओ भी लोग की कहणगे, लोग की कहणगे। जे ब्यूटी पार्लर ना गए तो लोग कहणगे लाए तो ब्याह वेले तैयार ही नहीं होए ब्यूटी पार्लर तो, लोग की कहणगे। भाई लोगों की खातर कि गुरु को खुश करना है। लोग की कहणगे इन्होंने डीजे नहीं लवाए, लोग की कहणगे ये तो शरबत की बोतल पीता सी, आ हुण गुरुद्वारे जान लग पिया। लोग की कहणगे ना सोचो। लोग की कहणगे तो इन्ने इन्ने डिजाइन बनाता सी केसां दे, आ हुण केसाधारी हो गया। लोग की कहणगे नहीं सोचना लोगों बारे, लोगों बारे नहीं सोचना। गुरु गुरु साडे माड़े कर्मां नूं भी चंगियां विच बदलण दी समर्था रखदा है। पर भाई
जे कर्म नहीं अपने बदल सकते, कर्म नहीं कर सकते सोहने, तो फिर किसी कोले रोण का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुख तो विछोड़े के कारण पे है। तो विछोड़े को दूर करने लई गुरु की संगत जरूरी है। कीता किछु न होवई, लिखिया धुर संजोग। भाई दुखी जीव की अपनी कोई पेश नहीं जाती, क्योंकि कीते हुए कर्मां अनुसार धुरों ही ओहो जे लेख लिखे आ रहे हैं, ओहो जी विद बनती आ रही है। बड़ भागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतरे सब वियोग। जे चंगे भागां दे नाल ओ वाहिगुरू चंगे भागां दे नाल गुरु मिल पवे, तां विछोड़े तो पैदा हुए सारे दुख मिट सकते हैं। नहीं तो बेमुख हुए राम दे लगन जन्म विजोग लिखे ना, जे तो गुरु नाल टुट गए तो भाई दुनिया के रोग मिल गए, जे गुरु नाल मिल पे तो दुनिया के सारे रोग टुट गए, पिछड़ गए। जे गुरु तो पिछड़ गए तो रोग मिलणगे, रोगां तो विछोड़ा पाउणा है तो गुरु नाल मिलाप करना पवेगा। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। नानक जी की तो यही बेनती है, हे माया के बंधना तो छुटकारा दिवाउण वाले वाहिगुरू जीओ, माया ने वो तो मैनू भी बचा लवो, मैनू भी बचा लवो। कंतक होवे साध संग, बिनसे सत्य सोच। कत्ते दी सोहनी रुत दे विच जिन्हां नूं गुरु की संगत मिल जावे, उन्हां दे विछोड़े वाले सारे ही चिंता झोरे दुख सारे ही खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो सतगुरु जी ने अज कर्मां की खेड ही दसी है। कर्म सिर्फ तो सिर्फ गुरु जी का शब्द कट सकता है। होर तो सतगुरु जी जिवें भगत जी भगत तरलोचन जी का एक शब्द आता है कि उस वाहिगुरू परमात्मा ना भुल, परमात्मा ना भुल, क्योंकि तू परमात्मा भुल के दुख छेड़दी है जिंदे ते दुख आउंदे आ, तो फिर किसी होर नूं दोष देना चाहुंदी है। दोष की गल ही है ना कि दोष ना काबू योग। भाई किसी को दोष नहीं देना, अपने कर्मां का सुधार करना है। सत भगत जी कहते नारायण निंदस काए भूली गवारी, कहते हे मूर्ख जिंदे तू उस वाहिगुरू परमात्मा नूं क्यों भुला दिता, उन्होंने क्यों भुला दिता ते उन्होंने क्यों दोष दिंदी है, उन्होंने भी क्यों दोष दिंदी है जिहड़ा तेरे दुख सुख तेरे जीवन दे विच वाधे घाटे हुंदे ओ तेरे कर्मां करके है। दोकृत सुकृत थारो करमरी, तेरे जिहड़े चंगे कर्म है उन्हां दा सुख भी तैनूं मिलदा है, जिहड़े तेरे माड़े कर्म है उन्हां दा दुख भी हुण तैनूं ही मिलना, वो किसी नूं होर किवें मिलूगा। दुख सुख दोकृत सुकृत थारो करमरी, तेरे कर्मां दा कीता होया मिलदा है, तू परमात्मा नूं क्यों निंददी है। हे मेरी जिंदे जिहड़ा भी कोई दुख सुख हुंदा तेरे कर्मां करके आउंदा है, ते इह सहारना ही पैना है, सहारना पैना, नहीं तो फिर कर्म सोहने बना ला। कहते देख ये कर्म सिर्फ गुरु कट सकता है। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। कहते करोड़ा कर्म साडे भैड़े करोड़ा कर्म गुरु का शब्द कट सकता है, गुरु दे विच समर्था है। ते नहीं तो कहते देख गंगा नूं पवित्र लोग मनते हैं कि गंगा का इशनान कीतिया हो जाता है, तो कहते संकरा मस्तक बसता सुरसरी इशनान रे,
गंगा कित्थों निकलती दिखाई है? शिव जी दे मत्थे जो गंगा निकलती है तो शिव जी का फिर व्यक्ति इशनान करता है भाव गंगा च इशनान करता है। पर कुल जन मदे मिलो सारंग पाण रे, ते उसे दी कुल विचों विष्णु होया, कृष्ण रूप धार के उन्हें जन्म लिया। कर्म कर कलंक मफीट शरीरे, कहते कर्म करके पर उहदे कीते हुए कर्मां दा दाग उहदे मत्थे तो लिहा नहीं, कर्मां दा दाग मत्थे तो लिहा नहीं। इक्को एक गुरु है जिहड़ा साडे करोड़ां कर्मां नूं भी कट्टण दी समर्था रखदा है। सो इस करके गुरु दे नाल जुड़ के इस कत्ते दी सोहणी रुत दे विच अपने कर्म सोहणे बनाउण दा उपराला करिए। कर्म सोहणे गुरु साहब कहते सत संगत साध संगत विच मिल के सोहणे कर्म बनते हैं। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुल्लां चुकां दी खिमा, कोटान कोट धन्नवाद सतगुरां दा। सतगुर दी संगत बख्शण जो है बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहिगुरू 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 श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत, देव रात दोई दाई दाया खिले सगल, चगियाइया गुरियाइया बचे धर्म मधु, कर्मिया को अपनी के नेड़े के दू, जिनी नाम त्याया नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटी नाल, जिनी नाम ध्याया गे शब्द काल, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।